ये सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से चल रही है। इसे ना तो जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है, ना ही किसी और चीज से। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले नोटबंदी से देश का बड़ा भारी नुकसान हुआ, उसी तरीके से इस बार भी उसी तरह की संभावनाएं हैं। और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा के लोग बड़े बड़े पूंजीपति बनते जा रहे हैं और आम जनता गरीब होती जा रही है। मोदी जी के मित्र बड़े बड़े पूंजीपति बनते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और आम जनता और गरीब होती जा रही है। तो उन परिस्थितियों में सीधी सीधी सी बात है कि ये निर्णय भी कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लेकिन ये फैसला काला धन इकट्ठा करने वाले उन काले कारोबारियों के ऊपर शिकंजे की तरह बताया जा रहा है सर। देखिए, ये मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा। क्योंकि जब पहले नोटबंदी की गई थी, हाँ। तब भी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हम काला धन निकाल रहे हैं। लेकिन जब बाद में सारा धन वापस आरबीआई में आ गया था, तो ये आरबीआई का ही आंकड़ा है कि जितना धन आरबीआई द्वारा जारी किया गया था उतना धन वापस आ गया। यानी कि जितने नोट चलन में थे उतने वापस आ गए, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही आ गए। तो उन परिस्थितियों में सरकार आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि अगर 1 रुपए का भी काला धन आया हो तो मोदी सरकार एक बार बता दे हमें। तो कोई काला धन वापस नहीं आया नोटबंदी से, बल्कि पुराने नोट वापस लेने में जो सरकार का खर्चा हुआ, नए नोट छापने में जो खर्चा हुआ, उससे इस देश का लाखों। ठीक है, आपको लगता है कि पहले भी नोटबंदी का फैसला गलत था और अभी ये जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं ये भी फैसला गलत है? अल्टीमेटली इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे साथ मनु सवाल ये है कि जब सरकार से पहले से ही विभिन्न लोग ये कह रहे थे कि बड़े नोट चलन में बंद कीजिए, और खुद भाजपा के नेता कहते थे कि भाई हम 1000 का नोट बंद कर देंगे, और वहां 1000 के मुकाबले में 2000 का नोट सरकार क्यों लेकर आई? जाहिर सी बात है कि खुद ही काले धन को अंदर करने के लिए, खुद ही काले धन का धंधा करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़े हुए भाजपा नेताओं ने ये काम सरकार से करवाया। वो जो 2000 की नोट की छपाई पर जो खर्चा आया, और पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि काला धन क्या होता है। काला धन वो होता है कि जिसका आप सोर्स ना बता सके कि ये आपके पास कैसे आया है। जब सरकार ने सारे 500 और 1000 के नोट वापस ले लिए, और सरकार के मुताबिक जितना भी धन था मार्केट के अंदर 500 और 1000 के नोटों में, वो सरकार के पास वापस आ गया। यानी कि देश के अंदर तो कोई ब्लैक मनी थी नहीं। अब सरकार ने 2000 के नोट जारी किए, 500 के नोट जारी किए, और अब सरकार ये कह रही है कि वो काला धन हो गया। कैसे हो गया, मेरे तो समझ से बाहर है। तो ये केवल जनता को बेवकूफ बनाने की कहीं ना कहीं बात है। और मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की अमीर पार्टी कैसे बन गई? आरबीआई। तो आप ये कह रहे हैं कि सारा काला धन इन्होंने जमा किया है? तो अगर जमा किया भी है तो सबसे बड़ा झटका फिर इन्हीं को लगना चाहिए सर। नहीं, केवल 2000 के नोटों की बात नहीं ना, ये तो देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब पहले नोटबंदी हुई थी, आरबीआई के गवर्नर ने इनसे साफ साफ मना किया था। उस समय रघुराम राजन थे, उन्होंने ये कहा था कि इस देश की जनता काले धन को प्रॉपर्टीज में लगाती है या गोल्ड में लगाती है, नोटों के रूप में कोई नहीं रखता। शिल्पा जी, इस देश की नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, आप उन्हें ईमानदारी से निभाने के प्रयास करती हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक वैसी ही जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ के लिए भी है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आज इनके इस पाप के ढोल की असलियत आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हकीकत को समझिए आप है क्या। ये मोदी सरकार को भी मालूम है। जब पिछली बार नोटबंदी की थी, मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के पास में कोई ब्लैक मनी थी, नोटों के रूप में, 1000 के नोटों के रूप में, 500 के नोटों के रूप में, उसने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में वो सारी मनी बांट दी कि जाइए आपको 3 महीने का हमने एडवांस दे दिया, और पिछली जो 2 महीने की रुकी हुई थी वो भी तनख्वाह दे दी। तो वो सारा पैसा सब वाइट होकर आ गया मार्केट में, सरकार के पास वापस आ गया। तो सरकार क्या कर पाई? सरकार सही मायने में तो इस देश में फिलहाल कोई ब्लैक मनी थी ही नहीं। इनके जो नेता हैं भाजपा के, अच्छा, सुशील मोदी बिहार से, उन्होंने सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया था कि 2000 के नकली नोट बड़ी तेजी से सर्कुलेशन में चल रहे हैं, और पिछले काफी समय से जो 2000 का नोट बैंक में जाता था वो गायब हो जाता था, कि सरकार इनडायरेक्ट वे में 2000 के नोटों के सर्कुलेशन को कम करती जा रही थी। क्यों? क्योंकि 2000 के काफी नकली नोट मार्केट में आ रहे थे, सरकार का सारा सिस्टम खराब हो रहा था। क्योंकि जब आप 1000 के नोट के ऊपर उंगली उठा रहे थे,
500 के नोट के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि ये बड़े नोट हैं, इनसे अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो 2000 का नोट लाकर आपने कौन से नाम का काम किया था? और अब भी सरकार को मालूम है कोई ब्लैक मनी नहीं है नोटों के रूप में। अगर ब्लैक मनी है तो प्रॉपर्टी के रूप में है, गोल्ड के रूप में है। लेकिन सरकार अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब इस निर्णय को ला रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को फर्क पड़ता है कि किसके कहने से आपने डिसीजन लिया था। जैसे कृषि बिलों का ही ले लीजिए, मोदी जी ने ही जबरदस्ती लागू किया और मोदी जी ने आके प्रकट होकर कह दिया कि वापस लिए जाते हैं। ऐसी नोटबंदी का फैसला मोदी जी का था, मोदी जी प्रकट हुए, बोले जी नोट बंद कर दिए। अरे भाई, कैबिनेट से पूछा क्या? विपक्षियों से चर्चा की क्या? आरबीआई के जो चेयरमैन से आपकी बात हुई उसको आपने ओपन किया क्या? ये तो आरटीआई में ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं मैं आपको। देश का इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ नोटबंदी से, क्योंकि ये नोटबंदी का फैसला केवल एक राजनीतिक फैसला था। मोदी जी जो कुछ दिखाना चाहते थे उसमें तो फेल हुए ही हुए। देश का बड़ा भारी नुकसान हुआ। अभी तक इकोनॉमी पटरी पर नहीं आ पाई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इकोनॉमी नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक पटरी पर नहीं आ पाई है। इस बात को सरकार भी मानती है। ये जो आंकड़े दिखाती है सरकार विकास के, ये वो ज्यादातर फर्जी आंकड़े हैं। जमीनी लेवल पर जाइए, अभी भाजपा प्रवक्ता जो थे क्या कह रहे थे कि गरीब आदमी तो बचत ही नहीं कर पाता, बचा ही नहीं पाता, 2000 का नोट कहां से होगा। ये मान रहे हैं ना कि गरीब आदमी के पास 2000 का नोट नहीं हो सकता। इन्होंने देश की हालत कर दी है। जिस देश के 80 करोड़ लोग सरकार के मुताबिक सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, तो आप देख लीजिए कि उस देश की क्या हालत हो रही है। उस देश में गरीबी कहां पहुंच चुकी है। उस देश में महंगाई के कारण लोगों का क्या हाल हो चुका है, बेरोजगारी के कारण क्या हाल हो चुका है। करोड़ों लोगों ने तो रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, कि तंग आकर, क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही। अब वो क्या पकौड़े का ठेला लगा लें, जैसे मोदी जी कहते हैं कि नाले की गैस से पकौड़े बनाइए। तो एक मैं ये समझता हूँ, एक अगर आईटी इंजीनियर है या किसी बड़ी फर्म में काम कर चुका है, अच्छा काम कर चुका है, तो क्या वो रेहड़ी लगाने लगे, टमाटर बेचने लगे? मोदी जी तो कह देंगे कर लीजिए। तो मोदी जी, आप भी प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, आप भी रेहड़ी लेकर निकल लीजिए, टमाटर बेचिए, प्याज बेचिए, मेहनत की कमा कर खाइए। अपने प्रचार पर आप हजारों करोड़ रुपए लुटा देते हैं। वो आपको जो है ईमानदारी की कमाई दिखती है, जबकि वो पब्लिक का पैसा है, देश का पैसा, उसे आप दोनों हाथों से लुटा रहे हैं अपने प्रचार पर। ये कहाँ का न्याय है? तो ये मोदी जी कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, और आज ये 2000 का नोट सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार बता नहीं पा रही इस सच्चाई को, और इसे केवल काले धन के नाम पर ये अपनी जान बचाना चाहती है। सरकार दरअसल अपने पुराने नोटबंदी के जी, अभी ये जो बोल रहे थे भाजपा प्रवक्ता हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी इनका जवाब देने में। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये केवल भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और मैंने भाजपा प्रवक्ता के तौर पर ही इनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ये मान लिया कि नोटबंदी फेल हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि सारा वो जो धन था वो वापस आ गया। तो ब्लैक तो रहा ही नहीं, चाहे गरीब आदमी के द्वारा आया, चाहे वो मजदूरों के द्वारा आया, कैसे भी आया। खुद सरकार ने माना है कि इस प्रक्रिया में कई लाख करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ। पुराने नोट वापस लेने में, ओवर टाइम तक दिए गए बैंकों के कर्मचारियों को। मैं कह रहा हूँ इससे इतना भ्रष्टाचार बढ़ा था उस दौरान में कि बहुत ज्यादा। बहुत से कई ऐसे बैंकों के ऑफिसर पकड़े गए जिन्होंने काले धन को सफेद करने का काम किया। तो सरकार के हाथ तो कुछ नहीं लगा सिवाय देश को नुकसान पहुंचाने के। और मोदी सरकार इस बात को नहीं मान रही, तो ये उनकी अपनी मूर्खता है। और अब भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप सर्वे करा लेना, मैक्सिमम नोट 2000 के सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। इस घोषणा से पहले मार्केट में 2000 के नोट दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ये बात पहले भी मैं डिबेट्स में उठा चुका हूँ। और सुशील मोदी जो बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि भाई ये जो है 2000 के नकली नोट मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए, सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए। आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। कौन कहता है पुलवामा कांड नहीं हुआ क्या नोटबंदी के बाद में? और दूसरी आतंकी घटनाएं रुक गई क्या? अरे भाई, उन्होंने तो और बड़े नोट छापने शुरू कर दिए। तो ये जो सरकार है, ये केवल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए गलती पर गलती करती जा रही है, गलती पर गलती करती जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक बात और कह रहा हूँ, बेनामी संपत्ति कानून आप लाने का दावा कर रहे थे, उसे क्यों नहीं लाए और क्यों नहीं आपने कंट्रोल किया?
मैं ये कह रहा हूँ आज भाजपा के लोग इतने इतने बड़े पूंजीपति बन चुके हैं, उनके ऊपर आपने कौन सी नकेल कसी? क्या सीबीआई और ईडी केवल विपक्ष के नेताओं के लिए है? ठीक है। भाजपा के नेता भ्रष्टाचार है, बेईमानी नहीं कर रहे क्या? कर्नाटक में 40% कमीशन लेते थे, हरियाणा में तो हजारों करोड़ रुपए कागजों में ही खा गए विकास कार्य दिखाकर। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, एक भी स्मार्ट सिटी बनी क्या? जबकि लाखों करोड़ खर्चा कर दिया। तो ये केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपने पापों को ढकने के लिए कोई ना कोई शगुन छोड़ देते हैं। ये कांग्रेस इस स्टैंड पर अमिताभ जी कि भाई अपने पापों को, अपनी गलतियों को ढकने के लिए दरअसल ये एक और कदम उठाना सरकार की यहाँ मजबूरी थी। नेताजी को पहले ये समझ लेना चाहिए कि पत्रकारों के लिए इस ढंग के आरोप प्रत्यारोप न करें। नहीं तो आपने क्यों कहा कि जमाखोर है कांग्रेस पार्टी? मुझे बोलना है नहीं, आपके पास क्या सबूत है? आपने अपने बयान में कहा था अभी कि कांग्रेस और उसके साथियों ने जो जमाखोरी कर रखी थी। बिल्कुल। आप कौन है? कहने वाले कौन होते पत्रकार होकर? क्या जमाखोरी कर रखी थी? सरकार ने क्यों नहीं पकड़ लिया फिर हमें? जमाखोरी कर रखी थी तो पत्रकार जब आपके पास ठीक है, नहीं, हवा में बात कर रहे हैं कि वहाँ समुद्र में कई जहाज खड़े थे नकली नोटों के। पत्रकार का तो जो भारत की एजेंसियां थी, रॉ वगैरह, क्या कर रही थी? ठीक है, नकली नोटों के जहाज खड़े थे तो उनको बात करने दीजिए। फिर क्या हो रही है? नहीं तो कांग्रेस के ऊपर जमाखोरी का आरोप लगाओगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या सबूत है आपके पास जमाखोरी का? ना मैं आप कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नोटबंदी के कारण हमारे कई पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब हुए। नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब हुए क्योंकि नेपाल के पास जो 500 और 1000 के नोट थे, वो शायद मामला आज तक नहीं सुलझा है, पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में केवल मोदी जी ही समझदार नहीं है, उन्हें और लोगों के साथ भी राय लेकर काम करने चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। तीसरी बात, इस देश में सट्टा बाजार इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, जैसे दाऊद जैसे लोग चला रहे हैं, वो तो आज तक सरकार से बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो विपक्ष की इन तमाम आशंकाओं के जवाब भी सरकार को देने होंगे।